जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर छठे स्कंद का 8वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। श्री नारायण कवच का पाकर शुभ उपदेश, देवराज ने असुर दल जीत लिया निशेष। सुनिए। राजा परीक्षित कहने लगे, हे महर्षि, इंद्र ने जिस विद्या से स्त्रियों को जीत कर त्रिलोक्य की लक्ष्मी को प्राप्त किया था, उस नारायण कवच को आप मुझे बतावे। श्री सुखदेव जी बोले, विष्णु रूप ने इंद्र के लिए जो कवच बनाया था, हे राजन, उसे तुम सुनो। हाथ पैर धोकर आचमन करके उत्तर को मुख को करते हुए मौन धारण करके अक्षर और द्वादशाक्षर मंत्रों से अंग न्याय तथा कर न्याय करके कवच को धारण करे। ओम नमो नारायण इस मंत्र का पैर से लेकर 8 अंगों में क्रम से अंग न्यास करें। ओम भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अंगूठा और अंगुलियों के पर्वों में कर न्यास करें। ओम विष्णुवाय नमः इस मंत्र से हृदय आदि अंगों पर न्यास करें। तब ईश्वर का ध्यान करके कवच को जपे। श्री नारायण कवच यह है, 8 भुजा धारण किए हुए गरुड़ जी पर विराजमान हरि भगवान मेरी सब ओर से रक्षा करें। मत्स्य स्वरूप भगवान मेरी जल में रक्षा करें। स्थल में घूमते हुए मेरी भगवान वामन जी रक्षा करें। त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करते रहें। नरसिंह भगवान संकट की जगहों पर मुझे बचाते रहें। वार भगवान रास्ते में चलते हुए मेरी रक्षा करें। पर्वतों की शिखरों पर घूमते हुए मेरी परशुराम जी रक्षा करें। परदेश जाने पर भगवान श्री राम जी मेरी रक्षा करें। जल आदि प्रयोगों तथा सभी परमादों से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर अवतार भगवान मेरी अभिमान से रक्षा करें। दत्तात्रेय जी योग भ्रष्टता से, कपिल जी कर्मों के बंधन से, संत कुमार जी कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में देवताओं के अपमान से, नारद जी सेवा अपराधों से, कूर्म भगवान नरक से, धनवंतरी भगवान कुपथ्य से, ऋषभ भगवान शीतोषण सुख दुखों से, द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोक निंदा से, बलभद्र भगवान काल से, शेषनाग जी सर्पों से, व्यास देव अज्ञान से, बुद्ध भगवान पाखंडों से, कलिक भगवान कलि काल के पापों से रक्षा करें। केशव भगवान प्रातः काल गदा लेकर रक्षा करें। गोविंद भगवान 1.5 पहर, विष्णु भगवान मध्य में, मधु दैत्य के नाशक भगवान 2 पहर पीछे में, माधव जी शाम को, हृषिकेश प्रदोष समय में, पद्मनाभ आधी रात्रि में, हरि भगवान पीछे की रात में, जनार्दन भगवान ओष काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में, दामोदर सवेरे, विश्वेश्वर भगवान दोनों संध्या के समय रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, आप मेरे वैरियों की सेना को जला दो। हे गधे, तुम यक्ष भूत पिशाच आदि को चूर चूर कर दो। हे शंख, तुम ब्रह्मा राक्षस आदि को अपने शब्द से भगा दो। हे खंग, तुम मेरी स्त्रियों की सेना को अपनी पैनी धार से काट दो। हे ढाल, तुम बैरियों की आँखों को ढक दो और नष्ट कर दो तथा सब ग्रहों से, व्याघ्र आदि जंतुओं से जो भय है उसे
दूर करो। वे सब भगवान नाम कीर्तन से शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो। गरुड़ जी सब दुखों से मुझे बचाते रहें। हरि का नाम सब आपत्तियों से मुझे बचावे। पार्षद गण मेरी बुद्धि, इंद्रियों, मन और प्राण आदि की रक्षा करें। सब उपद्रव नाम स्मरण मात्र से ही नष्ट हो जाए। हरि भगवान अपनी देवी माया से ही आयुधों को धारण करते हैं। अतः हरि भगवान सब रूपों से मेरी रक्षा करें। दिशा और विदिशा यानी कौन कौन में सभी जगह नरसिंह भगवान मेरी रक्षा करें। हे इंद्र, यह नारायण नाम का कवच तुमको बता दिया, जिससे अब तुम शत्रु को जीत सकोगे। इस कवच को धारण करता हुआ पुरुष जिसकी तरफ दृष्टि उठाकर खाली देख लेता है, वह शीघ्र ही आपत्तियों से छूट जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण करने वाले को किसी से भय नहीं रहता। पहले कोई कौशिक नाम का ब्राह्मण था, जो कि इस विद्या को धारण करता हुआ मरुस्थल यानी मारवाड़ देश में जाकर मर गया। फिर एक दिन इस मरे हुए ब्राह्मण की हड्डियां पड़ी थी। वहां इनको लांग कर ऊपर होकर चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने विमान में बैठकर जा रहा था कि उसी समय वह विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर आ गिरा। उसने देखा कि यह क्या आश्चर्य है, जो कि मेरा विमान गिर गया। तब बालखिल्य ऋषियों ने उसे कारण बताया और वह उन ऋषियों की आज्ञा से उस ब्राह्मण की हड्डियां इकट्ठी करके सरस्वती नदी में पटक कर और स्नान करके अपने गंधर्व लोक को गया। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इस कवच को जो कोई सुनता है या धारण कर लेता है, वह सब पापों से छूट जाता है। इंद्र ने इस विद्या को विश्व रूप से प्राप्त करके युद्ध में दैत्यों को जीत कर त्रिलोक्य की लक्ष्मी को भोगा था। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। अगर आपको इस चैनल पर शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।